आज हम ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम ब्लाउज की लंबाई लेंगे। ये हमारे बैक, पहले हम बैक का भाग काटेंगे। तो सबसे पहले हम लंबाई लेते हैं। लंबाई ब्लाउज की 15 इंच है, जिसमें मैं 2 इंच ऐड करूंगी। नीचे 1.5 इंच सिलाई का और एक आधा इंच ऊपर लूंगी मैं। तो कुल मिलाकर 17 इंच की लंबाई ले रही हूँ मैं यहाँ पर, इस तरह। फिर इसके बाद हम शोल्डर पर निशान लगाएंगे। शोल्डर हमारे हैं 16 इंच, जिसमें 2 इंच कम करूंगी और 6 इंच का हम शोल्डर लेंगे। ये 2 इंच मैंने इसलिए कम किए हैं कि जब हम डीप गला करते हैं तो 1.5 या 2 इंच शोल्डर में कम कर देते हैं। अगर हम कॉलर का करें तो उसमें पूरे शोल्डर जितना आता है उतना पूरा हमें लेना होता है। तो यहाँ मैंने शोल्डर लिए 6 इंच और लंबाई भी मैं इसकी 6 इंच ही रखूंगी। आर्मोल की लंबाई भी 6 इंच होगी शोल्डर के हिसाब से। और इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। अब हम चेस्ट का भाग, उसका निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारे 36 इंच है। 36 का चौथाई भाग होगा 9 इंच। ये इस तरह मैंने 9 इंच पर निशान लगाया है। और इसमें मैं 2 इंच ऐड करूंगी सिलाई और लूजिंग का। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर हमारे 32 इंच है। कमर का चौथाई होगा 8 इंच। इसमें भी मैं 2 इंच, इसमें मैं 2.5 इंच ऐड करूंगी। आधा हमारे यहाँ सिलाई टाइट का होगा और 2 इंच सिलाई के होंगे। इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे इस तरह। और यहाँ हमें आर्मोल की गोलाई 1.5 इंच पर देनी है। ये पीछे वाला भाग है। आगे वाले भाग में 1 इंच की गोलाई होती है और पीछे वाले भाग में लगभग 1.5 इंच की गोलाई। इस तरह हम इसको गले की लंबाई हम लेंगे 12 इंच और ऊपर से हम चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच। गले की चौड़ाई हमेशा हम 2.5 इंच ही रखेंगे नॉर्मल ब्लाउज में। और नीचे की चौड़ाई हमेशा आधा इंच बढ़ाकर, क्योंकि मैं ये गोल गला कर रही हूँ, गोल गले में हमेशा नीचे चौड़ाई ज्यादा होती है। आधा इंच चौड़ाई रखूंगी मैं ज्यादा और इसमें 3 इंच का मैं निशान लगा दूंगी और इस लाइन को सीधा कर लूंगी। इस तरह मैं यहाँ पर गोलाई दे दूंगी। तो हम आगे वाला भाग काटेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले शोल्डर लगाएंगे। जितना हमने पीछे वाले में लिया है उतना ही हम आगे में लगाएंगे। शोल्डर की लंबाई 6 इंच। इसी तरह हम इस लाइन को सीधा कर लेंगे और इसमें हम गोलाई देंगे 1 इंच की, इस तरह। और चौड़ाई जितनी हमने पीछे ली थी, पीछे हमारी लगभग 11 इंच की चौड़ाई थी, 11 इंच। तो इसमें हम 1 इंच मिलाएंगे। आगे वाले भाग में हम 1 इंच मिलाएंगे तो हमारे हो जाएगा 12 इंच। आगे हम सिलाई, यहाँ भी सिलाई लगाते हैं, डाट लेते हैं। इसके लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा और 12 इंच इस तरह हम सबसे। इसके बाद हम लगाएंगे लंबाई। आगे वाले पार्ट्स में हम बेल्ट लगाएंगे, तो बेल्ट को छोड़कर हमें लंबाई लगानी है। हमें तैयार ब्लाउज 15 इंच का रखना है, तो इसमें से हम 2 इंच कम करेंगे। 2 इंच कम करने के बाद हमारे आगे वाला हिस्सा 13 इंच आ रहा है। 13 इंच के बाद हम आधा सिलाई के लिए लेंगे, तो यहाँ हम 14 इंच पर निशान लगाएंगे। बेल्ट में सिलाई जाएगी और आधा इंच ऊपर सिलाई जाएगी शोल्डर में, तो इसलिए मैंने 14 इंच लिया है। सिलाई से मैंने 2 इंच कम किया है आगे वाला हिस्से में बेल्ट के लिए, और फिर हमने 14 इंच लगाया है निशान। और इस लाइन को हम इस तरह सीधा कर लेंगे और इसको ऐसे मिला लेंगे। अब हमें यहाँ पर गोलाई देनी है। आगे के भाग में लगभग आधा इंच गोलाई दे देंगे हम इसको, इस तरह। और यहाँ पर भी हल्की सी हम गोलाई दे देंगे।
अब हम आगे के गले का नाप लेंगे, जो कि हम 7 इंच रखेंगे। इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। आप भले इस इंची टेप को इस तरह भी कर सकते हैं, मैं सीधे ही नाप लेती हूँ इसलिए मैंने यहाँ सीधा रखा है। और जैसा कि मैंने कहा है, गोल गले में नीचे की चौड़ाई हम ज़्यादा लेंगे, आधा इंच ज़्यादा रखेंगे, और ऊपर की चौड़ाई हमें 2.5 इंच ही रखनी है, जो कि हमने पीछे के गले में रखा था। इस तरह इस लाइन को मिला लेंगे और यहाँ पर भी हम हल्की सी गोलाई दे देंगे। ये हमारे दोनों पार्ट्स निकल गए। अब हमें इस साइड से के हिस्से से बेल्ट और आस्तीन दोनों निकालने हैं। तो इस तरह पहले हम इसको अलग कर लेंगे। इसको हम अलग कर लेंगे दोनों भाग को, और यहाँ से भी हम शेप दे देंगे गोलाई का अच्छे से। ये हमारे आगे वाला भाग है, इसमें हम निशान लगाएंगे डॉट का। यहाँ हम सिलाई लगाएंगे, वो निशान लगा रहे हैं। तो मैं यहाँ प्रिंसेस कट डॉट देने वाली हूँ, प्रिंसेस कट सिलाई लगाऊंगी। तो इसके लिए मैं निशान लगा देती हूँ। यहाँ मैं 4 इंच का निशान लगाऊंगी और इस शोल्डर से मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी 10 इंच। इसको सीधा कर लेते हैं और इस तरह मैं इस लाइन को हिला लूंगी। और यहाँ शोल्डर से मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी 6 इंच का। इस तरह 6 इंच पर निशान लगाऊंगी और इस लाइन को मिला लेंगे इस तरह गोलाई का शेप देते हुए। इसमें हमें एक साइड से कटिंग नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ मैं बेल्ट लगाऊंगी नीचे। ये बेल्ट लगाना है तो हमें इस तरह इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी है हमारी कमर से, कमर हमारे 32 इंच है, तो 32 से 2 इंच हमें छोड़ना है सिलाई का। और इसके बाद हम देखेंगे 8 इंच, और जितना हमारे कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है उतना हम सिलाई में लेंगे। 2 इंच हमारे एक्स्ट्रा आ रहा है तो यहाँ हम इतनी सिलाई लगाएंगे। 1-1 इंच 2 इंच की सिलाई यहाँ हम लगा लेंगे, जितना हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है। सिलाई के अलावा हमारे कपड़ा 2 इंच एक्स्ट्रा था, इसलिए मैंने यहाँ 2 इंच की सिलाई इस तरह लगा दी है। और इस निशान को इस तरह कर देंगे, इस तरह हमारे ये सिलाई लगेगी। और ऊपर हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, शोल्डर में हमने आगे वाले भाग में 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो यहाँ पर भी हम इस तरह आधे इंच के निशान दोनों तरफ लगा देंगे। ये कुल मिलाकर 1 इंच हो गया हमारे। और 2 इंच की लंबाई पर हम इस निशान को मिला लेंगे। इसकी मैं कटिंग नहीं करूंगी, मैं ऐसे ही सीधी सिलाई लगा दूंगी इस तरह। ये हमारे प्रिंसेस कट डॉट हो गया है, नॉर्मल प्रिंसेस कट, जिसमें हम बेल्ट लगाएंगे। 3 पीस हो जाएगा हमारी ये। अब हम इन दोनों को अलग कर देंगे। इसके बाद हम बेल्ट की कटिंग करेंगे और आस्तीन की कटिंग करेंगे। आस्तीन की कटिंग के लिए सबसे पहले हमें आर्म होल की लंबाई देखनी है। आर्म होल की लंबाई हम इस तरह इंची टेप को रख कर देखेंगे। कुल मिलाकर
9.25 आ रहा है, हमें 9 इंच की आस्तीन चौड़ाई लेनी है। आस्तीन की चौड़ाई हमेशा आर्मोल की चौड़ाई के अनुसार ही ली जाती है। तो हम ये मैंने 4 फोल्ड कर दिया है। आर्मोल की लंबाई थी हमारे 9 इंच, तो हम आस्तीन की चौड़ाई इसी के अनुसार 9 इंच रखेंगे। और इसके बाद हम आस्तीन की लंबाई देखेंगे। यहाँ हमारे कपड़ा है 4.5 इंच का, तो हम इतना पूरा ले लेंगे और यहाँ पर हम गोलाई देंगे 4.5 इंच पर हम 2.5 इंच की गोलाई दे देंगे। लगभग 2.5 या 3 इंच की गोलाई यहाँ लगती है आस्तीन में। हमारे आस्तीन ये छोटी है, इसलिए मैं यहाँ पर 2.5 इंच की गोलाई दे रही हूँ। और इस तरह हम इसको गोलाई में शेप दे देंगे। इस तरह हमने आस्तीन का शेप दे दिया है। यहाँ 2.5 इंच की 4.5 की आस्तीन में हमने 2.5 इंच का निशान लगाया है ऊपर से। अब हम इसको कटिंग कर देंगे। यहाँ हम सेंटर पर कट लगा देंगे और हम आगे की गोलाई, आगे वाले भाग में यहाँ हम आधे इंच की लगभग गोलाई देंगे इस तरह। और इसको इसके 2 भाग को ही निकालना है। आस्तीन के दूसरा 2 भाग है उसको निकालना है, 2 भाग नीचे रखने हैं और ऊपर वाले भाग में हम इस तरह गोलाई दे देंगे। यहाँ तक ही मैंने गोलाई दी है इस तरह, और यहाँ पर भी मैंने यहाँ तक गोलाई नहीं दी है। इस तरह हमें सिलाई में लगाना है, तो बराबर ही रखना है ये सिलाई वाला भाग, क्योंकि हमारे सिलाई में कभी कभी आस्तीन आगे वाले छोटी पड़ जाती है, तो हमें यहाँ का ध्यान रखना होता है। गोलाई में ज़्यादा यहाँ तक से गोलाई हमें नहीं देनी है। इस तरह हमने आस्तीन को कट कर दिया है। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट की कटिंग हम डबल करेंगे, डबल बेल्ट लगाएंगे हम इस पर। ये हमारे डबल कपड़ा है, 2 बेल्ट तैयार होंगे इससे। 4 फोल्ड किया है वैसे तो हमने, यहाँ से बंद है तो हमारे 2 बेल्ट निकल जाएंगे इससे। और इसकी लंबाई हमें कमर के हिसाब से रखनी। कमर हमारे 32 इंच है, जिसका चौथाई होगा 8 इंच, और उसमें हम 2 इंच ऐड करेंगे, तो कुल मिलाकर बेल्ट की लंबाई हम 10 इंच रखेंगे। और इस तरह बेल्ट की लंबाई चौड़ाई रखेंगे। और लंबाई हमें देखना है कि हमने आगे वाले भाग से कितना कम किया था, तो हमें 2 इंच का बेल्ट तैयार रखना था बीच में से। बेल्ट की लंबाई यहाँ से यहाँ हम गोलाई देंगे, क्योंकि हमने आगे ब्लाउज के आगे वाले हिस्से में गोलाई रखी थी। तो 2 इंच बेल्ट था, तो हमें आधा इंच सिलाई का लेना है। 2.5 इंच में यहाँ लगभग 2.25 इंच है। और इस तरह मैं इस बेल्ट को काट दूंगी, सीधा काट लूंगी। और यहाँ पर भी हम थोड़ी सी गोलाई दे देंगे, तो ये हमारे 2.5 इंच हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ से 2.25 इंच, लगभग 3 इंच का रखना है। इस तरह पीछे भी हमने थोड़ी सी गोलाई रखी थी, तो यहाँ पर भी बेल्ट में मैं थोड़ी सी गोलाई रखूंगी। और इस तरह हमारा ब्लाउज कटिंग हो गए हैं। ब्लाउज ये हमारे ब्लाउज के ऐसे है। हमारे ब्लाउज कट गए हैं सारा। अब हमें यहाँ पट्टी वगैरह तैयार करनी है, पट्टी लगानी है, वो हमें सिलाई करने के बाद उसी के अनुसार पट्टी काटनी है। 2 पट्टियाँ निकलेगी हमारे हुक की और नाकी की पट्टी। अब हम इसको